फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अब इसमें दो चीज़ों का हुक्म दिया गया है। वला तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुमने नेकी और परहेजगारी के मामले में एक दूसरे के साथ ताउन करना है, उनकी मदद करनी है। और दूसरा फरमाया वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और जुल्म के मामले में तुमने एक दूसरे की मदद नहीं करनी। अब दो चीज़ें बयान की कि एक तो नेकी और परहेजगारी के मामले में मदद करनी है, दूसरा गुनाह और जुल्म के मामले में एक दूसरे के साथ मदद नहीं करनी। इसके आगे इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अब पहले दो चीज़ें बयान करने के बाद इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे डरो, और आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह का अजाब सख्त है। अब जब खुद रब जल्ला शानुहु इरशाद फरमा रहा है कि मेरा अजाब सख्त है, तो वो कितना सख्त अजाब होगा। फी ज़माना अगर हम अपना मुहासबा करें या मुआशरे का, और बिलखुसूस अगर हम मुसलमानों की हालत ज़ार देखें तो वो एक बैठक चौक मोहल्ले से लेकर ईवानों तक, और एक आम आदमी से लेकर एक गरीब आदमी से लेकर एक सेठ तक, रिश्तेदारी के मामलात हों, सियासियात के मामलात हों, मुआशियात के मामलात हों, ख़ानदान के मामलात हों, तालीम के मामलात हों, जिस भी शोबाए ज़िंदगी में हम नज़र दौड़ाते हैं तो एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है कि हम गुनाह के साथ खड़े होते हैं और जालिम के साथ खड़े होते हैं। तकवा ये तो बहुत दूर की बात रह गई। हमें कहा गया था नेकी और परहेजगारी के मामले में तावन करो। अब तकवा परहेजगारी ये तो बहुत आगे की चीज़ है। अब नेकी के बारे में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी ये नेकी करने का ज़माना नहीं रहा। आपने भी ये जुमला अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि नेकी करने का ये ज़माना नहीं रहा। नहीं भाई, ज़माना भी वही है, नेकियां भी वही हैं, लेकिन हमारे कुलूब के ऊपर, हमारे बातन के ऊपर इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी स्याहकारी की तह चढ़ चुकी है कि उस शीशे के अंदर हमें अपना आप नजर नहीं आता। हमारा शीशा गंदा है और उस गंदगी की वजह से हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि फी ज़माना, नेकी का कोई ज़माना नहीं रहा। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में बाहर के इलाके में सैर व तफरीह के लिए, विज़िट के लिए या किसी काम के लिए निकला, तो मैंने देखा कि वहाँ एक झोंपड़ी के अंदर एक बुढ़िया जो है वो चारपाई के ऊपर लेटी हुई है। ज़ईफ़ थी, बूढ़ी थी, लेकिन उसके घर की सफाई हो चुकी थी, घर साफ सुथरा था। तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी, आप बूढ़ी हैं, बज़ाहिर कमज़ोर है, लेकिन आपका घर, आपकी झोंपड़ी साफ सुथरी है, तो ये सफाई कौन करता है? तो वो अर्ज करने लगी कि नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक शख्स आता है और वो फजर से पहले न सिर्फ मेरे घर की सफाई करता है, बल्कि मेरे घर का पानी जो है वो भी भर के ला देता है, और दीगर ज़रूरियात जो ज़िंदगी की हैं वो भी मुझे मुहैया करता है। खैर, अगले दिन हज़रत उमर बिन खत्ताब पहुँचे तो फिर यही मामला था, सफाई हो चुकी थी, पानी भरा हुआ था। तो ज़्यादा जल्दी आप आए और एक साइड पे होके बैठ गए। तो क्या देखते हैं कि एक शख्स आते हैं जिनका चेहरा छुपा हुआ है, पाँव में जूता नहीं है, और उन्होंने सफाई की और पानी भर के दिया। जब वो जाने लगे तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उन्हें पकड़ लिया और मैंने पूछा कि मैं आज तो आपको नहीं जाने दूंगा, आपका नाम ज़रूर पूछूंगा। तो जब चेहरे से कपड़ा उतारा गया तो वो वक़्त के अमीरुल मोमिनीन
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये नेकी करने का अंदाज था कि वो चाहते थे कि असल में वो नेकी फिर बातन पर भी असरअंदाज होती थी। वो नेकी खालिस अल्लाह जल्ला शानहू के लिए हुआ करती थी। वो किसी की मदद करते थे, कोई नेक काम करते थे तो वो आखिरत के लिए करते थे। फिर ज़माना इखलास तो बहुत दूर चला गया, बल्कि ये भी किताबों में लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो एक छोटी बच्ची ने आकर कहा कि अब आप खलीफा बन गए हैं तो पहले तो आप हमारी बकरियों का दूध धोते थे, तो अब कौन धोगा? तो आप इरशाद फरमाने लगे कि बेटे मैं खलीफा बना हूं, मेरी खिलाफत जो है वो इस रास्ते में हायल नहीं होगी या मुझे शर्म नहीं आएगी कि मैं खलीफा हूं तो मैं आपकी बकरियों का दूध धो के दूं। अब ये वो लोग थे, हम जाली आर्टिफिशियल स्टेटस की वजह से अपने आप को उस नेकी के मकाम पर, वो बातन की रोशनी, वो रूहानी सुकून, वो मिराज हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे दरमियान जो हमने खुद साख्ता एक अपना मयारे जिंदगी कायम कर लिया है जिसका शरीयत और हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। इसी वजह से फिर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि फी ज़माना तो नेकी करने का ज़माना ही नहीं रहा। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें ये आयत जो है ये राह रास्त पर रहने वालों के लिए इस्तिकामत है, और जो भूले भटके हैं उनके लिए ये राह रास्त पर आने का जरिया बन सकती है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम नेकी और परहेजगारी के मामले में एक दूसरे की मदद करो, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और जुल्म के मुकाबले में एक दूसरे की मदद ना करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह का अजाब जो है वो सख्त है। अल्लाह ताला हमें इस आयत का मिस्दाक बनने की तौफीक अता